पूरे मुल्क की कई रियासतों में तबलीगी जमात के लोगों की पहचान करके उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। ये सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में मुनक्किद तकरीब में शामिल हुए थे। कई जगहों पर इनके राब्ते में आए लोगों की शिनाख्त भी की गई है। दिल्ली के वजीराबाद जामा मस्जिद में तबलीगी जमात के 15 लोग छिप कर रह रहे थे, जिनको पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने बस से लाकर आईटीओ पर एक स्कूल में क्वारंटाइन किया है। इनमें 2 हिंदुस्तानी हैं जबकि 12 इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। ये सभी 21 मार्च को तबलीगी जमात से इस मस्जिद में आ गए थे। फिर 1 अप्रैल की रात पुलिस वजीराबाद जामा मस्जिद पहुंच गई थी, जहां डीएम ने इनको इसी मस्जिद में क्वारंटाइन के लिए बोल दिया था, लेकिन बाद में इन्हें मस्जिद से निकालकर स्कूल ले जाया गया। हरियाणा के पलवल में निजामुद्दीन से आए तबलीगी जमात के 12 लोगों में से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें सरकारी अस्पताल में रखा गया है। इसके अलावा मुतासिरीन के राब्ते में आए करीब 150 मुश्तबा को एनजीएफ कॉलेज में आइसोलेशन पर रखा गया है। ये लोग मरकज में जो उनकी जो जमात हुई थी उसमें शामिल थे। उन लोगों को हाई रिस्क में लेकर के सस्पेक्टेड केस समझ करके और उनकी जो है आइसोलेशन में रखा जा रहा है। उनकी सैंपलिंग की जाएगी और उनके टेस्ट भेजे जाएंगे। यूपी के हापुड़ में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला है। थाईलैंड शहरी अब्दुल दहा निजामुद्दीन से अपने 9 साथियों के साथ पिलखुआ के गांव हाबल की मस्जिद में रुका था। पुलिस और महकमा सेहत ने बुध को सभी 9 गैर मुल्कियों सहित 16 लोगों को आइसोलेट किया था। एसडीएम ने मस्जिद से 1 किलोमीटर तक के दायरे को सील कर दिया है। यूपी के हाथरस में मसाजिद से 68 जमातियों को पकड़ा गया है और उन्हें स्कूलों में क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 22 जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जमाती 7-8 मार्च को ही वापस आ गए थे और 13 से 15 तारीख के निजामुद्दीन मरकज के मेन प्रोग्राम में शामिल हुए थे। मरकज मस्जिद में जमात मामले में कैसरबाग के अलावा लखनऊ के 2 और थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम में शामिल होने वाले 15 बांग्लादेशी और 4 हिंदुस्तानियों पर केस दर्ज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है 7 बजे शाम को वीसी लेंगे सभी डीएम्स, एसपीज और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीएमओज, हेल्थ डिपार्टमेंट की और सभी कमिश्नर्स की। तो आज पुनः उन्होंने कार्यक्रम जो चल रहा है लॉकडाउन का, उसकी गंभीरता को देखते हुए वीसी आयोजित करने का निर्देश दिया है। यूपी के बांदा से 22 लोगों के दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल होने का मामला सामने आया है। जिले के अलग अलग जगहों के 22 लोग जमात में शामिल हुए थे। निशानदेही करके मेडिकल कॉलेज में इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इन तलबा के राब्ते में आने वालों की तलाश की जा रही है। तबलीगी जमात में शामिल लोगों में कोरोना वायरस और उनमें कई मुश्तबा के यूपी आने की जानकारी के बाद गोरखपुर में भी पुलिस इंतजामिया ने खोजबीन शुरू कर दी है। जिले की कई मसाजिद के इमाम से इस मुतालिक पूछताछ की गई है और पुलिस ने खुद भी मसाजिद का जायजा किया है। तबलीगी जमात जो मरकज निजामुद्दीन से निकले हुए लोग हैं, उनमें से कोई भी अभी तक गोरखपुर में नहीं पाया गया है। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहाँ से जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी उनके नंबर्स तक के हमने चेक करा है और कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं पाया गया। लेकिन जो पहले से तबलीगी जमात के कई और जिलों से आए हुए, जैसे प्रतापगढ़ के भी लोग हमें यहाँ पर मिले हैं, वो मार्च छोड़ फरवरी के ही आए हुए थे। साथ ही साथ कुछ लोग मुजफ्फरनगर के भी मिले जमात के, वो अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। चोरी छुपे रुद्रपुर में घुसने की कोशिश कर रहे 13 जमातियों को पुलिस ने बॉर्डर पर पकड़ा है। इन्हें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में भी 4 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। ये चारों दिल्ली में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।